हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है ना, मैंने अपने सेकंड चैनल जो कि ए टू जेड स्टडी एसएससी एग्जाम्स करके नाम है, उस पर मैंने एसएससी जीडी के कट ऑफ के बारे में बताया था, जहाँ पे हम लोग एसएससी जीडी के मैथ वगैरह पढ़ते हैं। अभी तो फिलहाल 2 दिन से बंद थी क्लासेस, रीजन मैं खुद किसी काम में बिजी था, तो बट वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो अभी जो चीज़ है सर, मैं उस कट ऑफ के बारे में बोल रहा था कि देखो, इतना कट ऑफ जाएगा तो बहुत लोग परेशान थे कि इतना कम नहीं जाएगा। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, मैटर करती हैं कि कट ऑफ इस बार कम क्यों जाएगा। देखो, पिछली बार की वैकेंसीज भी कम थी, कट ऑफ ज़्यादा गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती थी। ठीक है, उन सब के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आपके स्कोर टेस्ट में इतने आ रहे हैं, मतलब जितना आएगा भी मैं बताऊंगा, तो आपका सिलेक्शन 99.9% फिक्स है कि कुछ ना कुछ एक पोस्ट आपको मिल ही जाना है। ठीक है ना। तो चलो इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि जितने बच्चे आप में से डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं जीडी की, तो दोनों बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोनों बुक्स चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बहुत ही बढ़िया दोनों बुक्स है। एक तो प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, 9 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। और ये जो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, ये स्टडी गाइड बुक है, जो कि हिंदी मीडियम में दोनों बुक्स हैं, और दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहीं पे स्टडी गाइड बुक के बारे में बात कर लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाई गई है इस बुक को, जो कि अभी नया पैटर्न आ गया। 80 क्वेश्चन 160 नंबर के 60 मिनट के अंदर आपको पूरा टाइम दिया जाता है। वो उस लेवल पे जो है ना प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया, और साथ में आपका स्टडी गाइड बुक भी। और स्टडी गाइड बुक एक सिंगल बुक के अंदर सारी चीजों को ऐड कर दिया गया है। सॉल्व पेपर्स भी हैं, करंट अफेयर भी हैं, साथ ही आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर्स, जीके जीएस के पूरे चैप्टर्स, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के और हिंदी के सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं। इसलिए ये जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है स्टडी गाइड बुक। ठीक है, तो दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से अगर बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से आप बाई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कम क्यों जाएगा। रीजन देखो, कट ऑफ जानने से पहले ना हम 2020 का जो है और 2022 का, दोनों पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। इसमें अराउंड 25 के वैकेंसी थे, इसमें 45 के प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो लगभग डबल तो नहीं है, लगभग डबल के बराबर है। ठीक है, ये कह सकते हो। ठीक है ना। और आगे जाके फाइन टेंटेटिव है, फिर भी ये टेंटेटिव है, तो गाइस इसमें वैकेंसीज कम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। फाइनल सिलेक्शन होते होते इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी हर चीज इंक्रीज ही हो रही है। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो फाइनल जाते जाते ये इंक्रीज हो जाएगी, इसमें डिक्रीज होने की कोई मतलब गारंटी नहीं है। अब कितनी हजार 100 क्या होगी किसी को पता नहीं है, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं इसके अंदर ऑब्वियसली। अब बात कर लेते हैं, देखो 2020 में मेनली कट ऑफ हाई जाता है यूपी, बिहार, हरियाणा, यही सब स्टेट का। तो मैंने यूआर कैटेगरी का इन तीनों का देखा, सीआईएसएफ का। ठीक है, हम सीएपीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सीएपीएफ बोले तो जनरली इसके अंदर आ जाते हैं ना अपने ये सीआईएसएफ आ जाता है, सीएपीएफ के अंदर आपका एसएसबी आ जाता है, फिर आपका आईटीबीपी आ जाता है, फिर आपका यहाँ पे आपका फिर क्या हो गया, बीएसएफ आ गया, आसाम राइफल आ गया, सीआरपीएफ आ गया। ये सभी पोस्ट जो है ना मेनली मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से अगर कोई आपको लेना, तो मैंने सीआईएसएफ का कटअप पे जरा ध्यान दिया इस चीज को कि सीआईएसएफ की यूआर कैटेगरी की यूपी, बिहार और हरियाणा मैक्स टू मैक्स 76-77 गई हैं। किसको? जनरल स्टेट से, जनरल डिस्ट्रिक्ट से। जनरल डिस्ट्रिक्ट बोले तो एक तो यूआर कैटेगरी, ध्यान से सुनो, एक तो यूआर कैटेगरी उत्तर प्रदेश में 76-77, वो भी जनरल डिस्ट्रिक्ट जहां पे किसी को कोई भी आरक्षण नहीं, ना नक्सलिज्म का मान्यता है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। उस केसेस में मान लो 75 से 277 के अराउंड जो है उनका हर जगह से यूपी, हरियाणा, बिहार वालों को जो है सीआईएसएफ में हो गया, जिनको किसी भी टाइप का कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया। ध्यान से सुनो, मेरा कहने का मतलब क्या है। कुल मिला के पेपर थी 100 नंबर की, अराउंड 75 के अगर हम रॉ स्कोर ले आते हैं, 75% ले आते हैं रॉ स्कोर, तो अपना सिलेक्शन फिक्स है भैया। तो 80 क्वेश्चंस है। ठीक है, 80 क्वेश्चंस के जो सर यहाँ पे हम बात कर लेंगे रॉ स्कोर के बदौलत कि हमको इस बार बिना किसी आरक्षण का कितना स्कोर कर ले कि अपना सिलेक्शन हो जाए। तो आप 80 का नहीं, आप 180 160 नंबर का है ना, चलो ठीक है, बाद में भी हम डबल कर सकते थे, बट चलो आपकी तसल्ली के लिए हम लोग 160 नंबर का पेपर ले रहे हैं कि चलो ठीक है 160 नंबर का पेपर है सर, आपने इसका 75% रॉ स्कोर के लिए ले आओ। ठीक है, तो आपने 120 नंबर लाया, जिस एग्जैक्टली मैंने यही बात किया था बिना पिछली बार के एनालाइज किए। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने कहा था 120 नंबर ले आओ, आपको सीआईएसएफ इस बार गारंटेड मिल जानी है बिना किसी आरक्षण के, यूआर कैटेगरी के, बिना किसी नक्सलिज्म एरिया के। मैंने कहा था। अब सुनो, पिछले बार का पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था सर, इसको खराब नहीं कह सकते। हाँ, ये चीज आप कहोगे ना थोड़ी सी मैटर करती है कि आप सर ये बताओ पिछली बार वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी ज्यादा है, फिर भी आप 120 कह रहे हो, कुछ रीजन बताओ, कुछ लॉजिक बताओ। सुनो, लॉजिक बैठता है यहाँ पे। पिछली बार देखो आपके पास टाइम था,
कितना 100 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में थी, इस बार 80 क्वेश्चन 60 मिनट में। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का खेल हो गया। भले वैकेंसीज तो लगभग डबल है हमारे पास, ठीक है, वैकेंसीज तो लगभग डबल है हमारे पास, ओके, बट टाइम तो थोड़ा सा कम हुआ अपने पे, प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब एक चीज और मैंने क्या काउंट किया वहां पे, आप एक पहलू पे विचार करते हो, वैकेंसी देखते हो, सिर्फ वैकेंसी देख के हर चीजें तय नहीं कर जाती है। पिछली बार एक क्वेश्चंस का जो है मार्किंग 1 नंबर था, इस बार एक क्वेश्चन का मार्किंग 2 नंबर है। तो बोलोगे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया सुनो, ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता है, उसकी मार्किंग बढ़ती है, तो क्वेश्चंस के लेवल पे भी असर पड़ता है। आखिर सुनो, कोई जींस 10 मान लो 700 रुपए में मिल रही है मार्केट में, और एक जींस जो है 1700 की मिल रही है, एक ही मतलब क्वांटिटी एक ही है, क्या क्वालिटी भी सेम रहेगी? नहीं रहेगी ना। क्वेश्चंस का लेवल भी मार्किंग के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जब आप ध्यान दो, सीजीएल का जब 200 पेपर 200 क्वेश्चंस आते थे प्री में, एक नंबर के क्वेश्चंस होते थे, उनका लेवल देख लो भैया। जब 2-2 नंबर, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के आने लगे, तब का लेवल देख लो। ये ऑब्वियसली हर चीज में, आप मेंस में देखना, जो क्वेश्चंस के 3-3 नंबर होंगे, उनका ऑब्वियसली लेवल अलग लेवल का होगा। जैसी जैसी मार्किंग बढ़ती है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है, ठीक है, ये फैक्ट है। अगर आपको नहीं पता है ना इस बात का, तो समझ लो, सच से रूबरू हो जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अराउंड 120 भी अगर आप ले आते हो ना यूआर कैटेगरी से, बिना किसी रिजर्वेशन के, तो आपके सीआई से आराम से मिल सकता है इस बार। मैं रॉ स्कोर के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात नहीं किया, ठीक है। नॉर्मलाइज हो गए, कह रहे हो कि आप 120 नहीं, हर संभव प्रयास करना कि रॉ स्कोर आउट ऑफ 160 हम 120 ले आए सीआईएसएफ के लिए, ठीक है। अब सुनो, जब हमने सीआईएसएफ के लिए 120 कहा, तो ऑब्वियसली बीएसएफ की, सीआरपीएफ की सीट तो भर भर के यहाँ पे, कैसे भी आप 100 तक पहुंच जाते हो ना, ठीक है, अगर बिना आरक्षण वाले हो 100 तक पहुंच जा रहे हो ना, तो कोई ना कोई एक पोस्ट आपको आराम से मिलेगा, ठीक है, बिना आरक्षण वाले हो तो। अगर किसी भी प्रकार का आपको आरक्षण मिल जाता है, तो अपना टारगेट यही होना चाहिए कि 85 प्लस स्कोर कर जाए, ठीक है ना। बिना किसी भी टाइप का आरक्षण मिल गया तो 85 प्लस रॉ स्कोर कर जाए हम, ताकि नॉर्मलाइज करके थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, फिर भी अपने को कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, अब ये मजाक तभी पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये सारी पहलुओं पर आप विचार करोगे तो ये डेटा आराम से आप खुद भी निकाल पाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे देखो भाई ये बहुत बड़ा मजाक नहीं कर दिए आप, 85 पे आप दिलवा रहे हो कोई भी पोस्ट। मैंने उनके बारे में कहा जो नक्सलिज्म से हैं या फिर ओबीसी से हैं, ठीक है, उनके बारे में कहा। तो उस कंडीशन में अगर बिना किसी आरक्षण के, तो आप 100 के रॉ स्कोर ले आओ, आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिलना आसानी है। इसको कम मार्क्स नहीं कह सकते भैया, ठीक है, आप इसको कम मार्क्स नहीं कह सकते। आप इसका परसेंटेज निकाल लो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसको कम मार्क्स कहना नहीं कह सकते हो। और इतना लाना भी ना, इस बार देखता हूं मैं बहुत सारे लोग, देखो अगर आपकी तैयारी अभी भी उसी लेवल की है, अगर आपने पिछली बार भी फॉर्म फिल किया था, इस बार भी कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन की लेवल भी वही है ना जितनी बार पिछली थी, और इस बार भी वही है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? पीवाई की अगर लगा रहे हो तो पिछली बार आपने अपना एग्जाम में जितना स्कोर किया था, इस बार के टेस्ट में भी अगर उसी के करीब स्कोर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लेवल आपका सेम है, तो उसी लेवल के साथ जाओगे ना। तो इस बार का पेपर आपको पिछली बार के कंपेयर में थोड़ा सा टफ लगेगा, आप ट्राई मार के देख लेना, ठीक है। अब किस एप्लीकेशन पे, किस साइट पे टेस्ट लगा रहे हो उसे मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाला का दिमाग और प्राइवेट जो है ना जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, उनका दिमाग में बहुत ज्यादा फर्क होता है, मैं पहले कहना चाहूंगा। बाकी चलो अब देखते हैं रिजल्ट के बाद। बाकी जो है ना इस एक्सपीरियंस जो मेरे प्रॉपर स्टूडेंट थे वो आप समझ गए। बाकी एक काम करो, हमारे नए चैनल A2Z स्टडी एसएससी एग्जाम्स का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दे दूंगा, जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, मैथ के कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स देता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।